ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। श्री चैतन्य चरितमृत मध्य लीला चैप्टर 1 प्यार संख्या 42। तार भातुषपुत्र नाम श्रीजीव गोसाई यत भक्ति ग्रंथ कैला तार अंत नाई। श्री रूप गोस्वामी के भतीजे श्रील जीव गोस्वामी ने भक्ति संबंधी इतनी पुस्तकें लिखी हैं कि उनकी गणना नहीं करी जा सकती। तो अभी तक तो हमने चर्चा करी थी रूप और सनातन के कुछ ग्रंथों की, और जीव गोस्वामी जैसे हम सुन रहे थे उन्होंने रूप गोस्वामी ने 1 लाख श्लोक लिखे। जीव गोस्वामी के बारे में कहा था उन्होंने 4 लाख के करीब श्लोक लिखे। इतनी पुस्तकें लिखी और इनके रूप और सनातन इनके ग्रंथों को और इनकी व्याख्या करी और आगे लेके गए। श्री भागवत संदर्भ नाम ग्रंथ विस्तार भक्ति सिद्धांते रताते देखाई छेन पार। श्री जीव गोस्वामी ने श्री भागवत संदर्भ में भक्ति की चरम पराकाष्ठा का विस्तार से वर्णन किया है। भागवत संदर्भ का दूसरा नाम है षड संदर्भ। इसके प्रथम खंड को तत्व संदर्भ कहते हैं, जिसमें यह सिद्ध किया गया कि श्रीमद् भागवत सर्वाधिक प्रामाणिक साक्ष्य है। क्या है? सर्वाधिक प्रामाणिक साक्ष्य जो परम सत्य का सीधा निर्देश करता है। इसका द्वितीय संदर्भ भगवत संदर्भ कहलाता है, जो निर्विशेष ब्रह्म और अंतर्यामी परमात्मा में भेद को बताता है। इसमें आध्यात्मिक जगत तथा अन्य दोनों भौतिक गुणों से रहित सत्व गुण की प्रधानता का वर्णन है, अर्थात इसमें शुद्ध सत्व नामक दिव्य अवस्था का सजीव वर्णन मिलता है। भौतिक जगत में सत्व गुण अन्य दोनों गुणों अर्थात रजो और तमो गुणों से कलुषित हो सकता है, किंतु शुद्ध सत्व में स्थित होने पर इस प्रकार से कलुषित होने की संभावना नहीं रहती। तो 3 गुण जो है प्रकृति के, उसमें जो सतोगुण है वो भी जो यहाँ पर इस संसार में जो सतोगुण है उसका मतलब शुद्ध सतोगुण नहीं होता है। जैसे कि हम लोग कहीं से दूध लेते हैं तो 100% प्योर नहीं है, ये बात के सबको पता है। अब उसमें 10% पानी है, 20% पानी है, 30% पानी है, भाई यही क्वेश्चन है, पानी तो है। वैसे यहाँ पर जो सतोगुण है उसमें रजो और तमो है कुछ मात्रा में, किसी में ज़्यादा मात्रा में। ज़्यादा मात्रा में सतो है तो उसको सतोगुणी बोल देते हैं, प्रिडोमिनेंटली सतोगुणी। लेकिन शुद्ध सतोगुणी नहीं है, जिसमें कभी तमो और रजो का प्रभाव आए ही नहीं, वो भगवान के धाम में मिलता है। किंतु शुद्ध स्तर के स्थित होने पर यह कलुषित नहीं होता है। यह शुद्ध सत्व का आध्यात्मिक स्तर है ना। शुद्ध सत्व में जो है इसका मतलब कभी उसके अंदर अनर्थ की भावनाएं नहीं आएंगी और भौतिक इच्छाएं नहीं आएंगी। वो शुद्ध सत्व है तो केवल भगवान और भगवान की सेवा, यही उसके दिमाग में हमेशा आएगा। कभी मिश्रण होगा नहीं, जैसे हमारे अंदर बीच बीच में मिश्रण होते रहते हैं। इसमें भगवान की शक्ति तथा जीव का भी वर्णन हुआ है। भगवान की अचिंत्य शक्तियों एवं उनकी विविधता का भी वर्णन हुआ है। ये शक्तियाँ अंतरंगा, बहिरंगा, निजी, तटस्थ आदि कोटियों में बटी होती है। इसमें अर्च विग्रह की पूजा की नित्यता, अर्च विग्रह की सर्वशक्तिमता, उनकी सर्वव्यापकता, सर्वाश्रयता, उनकी सूक्ष्म तथा स्थूल शक्तियाँ, उनका साकार स्वरूप
उनका रूप, गुण, लीलाएं, हाँ, इनकी अभिव्यक्ति, उनकी दिव्य स्थिति तथा उनका पूर्ण रूप, इन सब की व्याख्याएं बहुत डिटेल में है। यह भी बतलाया गया है कि परम पूर्ण से संबंधित प्रत्येक वस्तु में समान शक्ति होती है और वैकुंठ लोक में, वैकुंठ लोक के पार्षद, वैकुंठ लोक में भगवान की तीनों शक्तियाँ, ये सभी दिव्य हैं। इसके अतिरिक्त निर्विशेष ब्रह्म और भगवान में अंतर, भगवान की पूर्णता, समस्त वैदिक ज्ञान का लक्ष्य, भगवान की व्यक्तिगत शक्तियाँ, वैदिक ज्ञान के आदि प्रणेता के रूप में भगवान के विषय में विचार विमर्श हुआ है। तीसरा संदर्भ परमात्मा संदर्भ कहलाता है। इसमें परमात्मा का वर्णन हुआ है और इसकी विवेचना मिलती है कि परमात्मा किस प्रकार करोड़ों जीवों में विद्यमान रहते हैं। इनमें गुणावतारों में अंतर, अलग अलग गुणावतार हैं, है ना। ये जो 3 गुण बताए थे हमने, इन तीनों गुणों को ही धारण करते हुए या इनको यूज़ करते हुए प्रकृति क्रिएशन करनी पड़ती है। क्योंकि जैसे कोई चीज़ बनानी है, मोल्डिंग करनी है, मोल्डिंग माना लोहे की मोल्डिंग करनी है, तो लोहे को गलाया जाएगा, लोहे को उठा के लोहे के बर्तनों में डाला जाएगा, मोल्ड में डाला जाएगा, तो शेप लेंगे। वैसे ही जीवात्माओं में, अलग अलग शरीरों में अलग अलग गुणों का मिश्रण करा जाता है। इस प्रकार से ये क्रिएशन करी जाती है तो किसी गुण को इस्तेमाल करके, डिस्ट्रक्शन करी जाती है तो एक गुण को इस्तेमाल करके, मेंटेनेंस करी जाती है तो एक गुण को इस्तेमाल करके। तो यहाँ भगवान गुण को इस्तेमाल करते हैं, गुण से प्रभावित नहीं होते, ये कहने का मतलब है। समझ में आ रहा है? हम कोई चीज़ को इस्तेमाल करते हैं या उस चीज़ से प्रभावित हो जाते हैं, उनमें बड़ा फ़र्क है। जैसे कि कोई डॉक्टर हो सकता है कि शराब को इस्तेमाल करे दवाई में डालने के लिए कुछ मात्रा में, इसका मतलब ये नहीं कि शराब से प्रभावित हो जाएगा, वो इस्तेमाल कर रहा है। उसी तरह से भगवान इन तीनों गुणों को इस्तेमाल करते हैं, इसलिए वो विष्णु रूप में मेंटेनेंस करते हैं और सतो गुण को इस्तेमाल में करते हैं, है ना। इस प्रकार बाकी तमो और रजो में इस्तेमाल करते हैं। तो इनके अंतरों को बताया गया है। जीव माया, भौतिक शक्ति, भौतिक जगत, देहांतरण का सिद्धांत, देहांतरण किस आधार पर होता है, माया शक्ति क्या है, इस जगत तथा परमात्मा की साम्यता, इस भौतिक जगत में विषय में सच्चाई, इस संबंध में श्रीधर स्वामी की टीकाएँ दी गई हैं। यहाँ बताया गया है कि यद्यपि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान भौतिक गुणों से रहित है, फिर भी वे सारे भौतिक कार्यकलापों को निरीक्षण जरूर करते हैं। इसकी भी व्याख्या है कि किस प्रकार लीलावतार भक्तों की इच्छाओं का प्रत्युत्तर देते हैं और किस तरह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में 6 ऐश्वर्य पाए जाते हैं। ये तीसरे संदर्भ में आया। चौथा संदर्भ कृष्ण संदर्भ कहलाता है। 6 संदर्भ में से चौथा संदर्भ कृष्ण संदर्भ कहलाता है। इसमें कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सिद्ध बताया किया गया। इसमें कृष्ण की लीलाएं, पुरुषावतार हो गए आपके विष्णु के अवतार, उनकी अध्यक्षता इत्यादि की व्याख्या की गई है। श्रीधर स्वामी के अभिमतों की भी पुष्टि की गई है। समस्त शास्त्रों में कृष्ण की श्रेष्ठता पर बल दिया गया है। बलदेव संकर्षण कृष्ण के अन्य विस्तार महासंकर्षण से निकलते हैं। सारे अवतार तथा अंश एक साथ द्विभुज कृष्ण के शरीर में विद्यमान हैं। तो उसी द्विभुज कृष्ण के शरीर में से अर्जुन ने वो सारा विराट रूप देखा था, तो उस कृष्ण के रूप में सारे रूप उन्हीं के अंदर हैं। गोलोक वृंदावन तथा इनके स्वरूप यादवगण तथा ग्वाले, प्रकट और अप्रकट लीलाओं में समता, गोकुल में श्री कृष्ण का प्राकट्य, अंतरंग शक्ति के विस्तार द्वारा द्वारका की रानियां तथा उनसे उत्तम अद्वितीय गोपियों का विवरण इस संदर्भ में मिलता है। गोपियों के नामों की सूची दी गई है और में राधा रानी की सर्वोच्च स्थिति की भी व्याख्या इस संदर्भ में की गई है। 5वां संदर्भ है भक्ति संदर्भ, जिसमें भक्ति के प्रत्यक्ष संपन्न करने एवं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रीति से उनके समन्वयन की विधि का वर्णन है। इसमें सभी शास्त्रों का ज्ञान, वैदिक वर्णाश्रम धर्म की स्थापना, सकाम कर्म से भक्ति की श्रेष्ठता इत्यादि के बारे में बताया गया है। भक्ति के बिना ब्राह्मण को भी निंदनीय बतलाया गया है। कर्म त्याग की प्रक्रिया, कर्म फल का पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को अर्पण करना, ध्यान योग, ज्ञान योग के विषय में व्याख्याएं हैं और इन्हें कठिन श्रम मात्र बताया गया है। कर्म फल को भी भगवान को अर्पित कर देना, ये श्रेष्ठतम भक्ति नहीं है। जैसे ध्यान और ज्ञान तो है ही नहीं, है ना। बेस्ट क्या है, भगवान के लिए कर्म करना, इन दोनों में अंतर है। इनमें देवताओं की पूजा को निरुत्साहित किया गया है।
वैष्णव की पूजा को श्रेष्ठ बताया गया है। मतलब कि देवताओं की पूजा मत करो, कह रहे हैं वैष्णव की पूजा करो। कई लोग बड़े चिढ़ते हैं कि तुम लोग प्रभुपाद की पूजा करते हो, इसकी पूजा करते हो और देवताओं की पूजा को मना करते हो। तो ये इस संदर्भ में बताया गया है। अभक्तों को कोई सम्मान नहीं दिया गया है। इसमें इसकी भी चर्चा है कि मनुष्य इस जीवन में किस तरह मुक्त हो सकता है, किस तरह शिवजी भक्त हैं और कैसे भक्त तथा उनकी भक्तिमय सेवा का अस्तित्व सनातन रूप से रहता है। यह भी कहा गया है कि भक्ति के माध्यम से समस्त प्रकार की सफलता प्राप्त हो सकती है, क्योंकि भक्ति भौतिक गुणों से परे है। इसकी भी व्याख्या हुई है कि किस प्रकार भक्ति के माध्यम से आत्मा प्रकट होती है। आत्मा के आनंद के साथ ही इसका भी वर्णन है कि भक्ति चाहे त्रुटिपूर्ण क्यों ना किया जाए, हाँ, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों को प्रदान करने वाली है। तो हम प्रारंभिक अवस्थाओं में भी भक्ति कर सकते हैं जबकि हमारे अंदर कुछ कमियां हैं, तो भगवान उन कमियों को, यदि हमारा इंटेंशन अच्छी है तो, भाव अच्छा है। निष्काम भक्ति की बहुत प्रशंसा करी गई है। इन सबसे ऊपर क्या है? निष्काम भक्ति। और बताया गया कि किस प्रकार प्रत्येक भक्त अन्य भक्तों की संगति से निष्काम भक्ति के पद को प्राप्त कर सकता है। तो निष्काम भक्ति को प्राप्त करने के लिए हमें भक्तों के संग की आवश्यकता है, एक दूसरे से प्रेरणा मिलती है। हाँ, हर कोई व्यक्ति हमेशा निष्काम नहीं कर रहा है, लेकिन जब जब कुछ ऐसा कार्य कर देता है तो प्रेरणा मिल जाती है। फिर कोई दूसरा कर देता है, फिर कोई तीसरा कर देता है। कहीं ना कहीं जैसे हमने बताया कि सतो गुण के अंदर कहीं कहीं मिश्रण आते हैं, लेकिन जब बहुत सारे भक्तों का संग होता है तो कोई ना कोई भक्त शुद्ध सतोगुण में कुछ ऐसा करता है जो दूसरों को प्रेरणा देता है और फिर वो भी करने लगता है। वो करता है तो उसको दूसरा देखता है। इस प्रकार सब लोग धीरे धीरे निष्काम भक्ति की तरफ अग्रसर होते हैं। महाभागवत तथा सामान्य भक्त में अंतर, दार्शनिक चिंतन के लक्षण, अहम ग्रहोपासना, आत्म पूजा के लक्षण, भक्ति के लक्षण, काल्पनिक सिद्धि के लक्षण, विधि विधानों का स्वीकार, गुरु की सेवा, महाभागवत तथा उनकी सेवा, वैष्णवों की सेवा, श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन के नियम, सेवा अपराध, अपराध के फल, प्रार्थना, भगवान के लिए नित्य दास बनना, भगवान से मैत्री स्थापित करना और उनके सुख के लिए सर्वस्व अर्पित करना, ये सब कुछ इस संदर्भ में बताया गया है। फिर रागानुगा भक्ति क्या है, कृष्ण भक्त होने का विशेष प्रयोजन क्या है, पूर्णता की तथा पूर्णता की अन्य अवस्थाओं का तुलनात्मक विवरण भी दिया गया है। अब है छठा संदर्भ, प्रीति संदर्भ, जिसमें भगवत प्रेम का वर्णन है। यहाँ बताया गया कि भगवत प्रेम के माध्यम से मनुष्य पूर्ण रूप से मुक्त हो जाता है और जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य प्राप्त करता है। इसमें सगुणवादी तथा निर्विशेषवादी मुक्त अवस्थाओं में अंतर बताया है और भवबंधन से मुक्ति एवं जीवन मुक्ति की व्याख्या भी बताई है। सभी प्रकार की मुक्तियों में से भगवान की प्रेमा भक्ति में मुक्ति को सर्वोच्च बताया गया है और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साक्षात्कार को जीवन की सर्वोच्च सिद्धि पूर्णता के रूप में स्थापित किया गया है। क्रमिक विधि से मिलने वाली मुक्ति एवं तत्क्षण मुक्ति में अंतर बतलाया गया है। जीवन काल में ब्रह्म का साक्षात्कार तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से मिलन, दोनों ही को मुक्ति कहा गया है, किंतु परम पुरुष भगवान से आंतरिक तथा बाहरी रूप से मिलन को सर्वोत्कृष्ट बताया गया है। परम पुरुष भगवान से आंतरिक और बाहरी रूप से मिलन, जो ब्रह्म तेज के दिव्य साक्षात्कार से बढ़कर है। इसमें सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य मुक्तियों की तुलना की गई है। सामीप्य मुक्ति सालोक्य से बेहतर है। भक्ति को अधिक सुविधाओं से युक्त मुक्ति माना गया है और इसे प्राप्त करने की विधि की व्याख्या करी गई है। भक्ति स्तर को प्राप्त करने पर होने वाली दिव्य स्थिति जो भगवत प्रेम के समान है, उसकी भी व्याख्या करी गई है। दिव्य प्रेम के तटस्थ लक्षण, इसे जागृत करने की विधि, तथा कथित प्रेम, भगवत प्रेम के स्तर पर होने वाले प्रेम में अंतर क्या है, गोपियों के साथ प्रेमालाप के समय आस्वाद्य विभिन्न रस क्या हैं जो संसारी प्रेमालेप से भिन्न है और शुद्ध कृष्ण प्रेम का प्रतिनिधित्व करते हैं, सबकी व्याख्या दी गई है। तो हम यहाँ चर्चा ऑब्वियसली नहीं करेंगे, यहाँ सिर्फ ये चर्चा हो रही है कि उस पुस्तक में क्या क्या बताया गया है। तो इससे हम पता चलता है, जैसे हम पहले भी चर्चा कर रहे थे, कि बहुत कुछ ज्ञान ऑलरेडी है। ऑल्दो हमने इसके शुरू में सुना कि भागवत सर्वश्रेष्ठ है और भागवत, और उससे भी श्रेष्ठ हमने चर्चा करी कि यदि हम गुरु परंपरा के अंडर में रह के सेवा करते रहें और ग्रंथों को इसलिए पढ़ें कि भगवान की प्रसन्नता होगी, ही विल लाइक इट, ही विल, ऐसा करके हम आगे बढ़ते रहें, पठन करते रहें। पठन करना ओके, अच्छा है, लेकिन इस माध्यम से नहीं कि हमें ज्ञानी बनना है। तो ज्ञान मिश्रित भक्ति, गोपियों के प्रेम की सर्वोत्कृष्टता,
ऐश्वर्य भाव से युक्त भक्ति तथा प्रेम भक्ति में अंतर, गोकुल के निवासियों की उच्च स्थिति, कृष्ण के सखाओं की क्रमशः उच्च स्थिति, कृष्ण के साथ गोपियों का वात्सल्य, गोपियों का वात्सल्य प्रेम, अंततः गोपियाँ एवं श्रीमती राधा रानी के प्रेम की सर्वोत्कृष्टता, इस सब के बारे में भी बताया गया है। इसकी भी व्याख्या है कि जब कोई अनुकरण करता है, नकल मारता है, तो आध्यात्मिक भाव किस प्रकार उपस्थित रहते हैं और ऐसे रस संसारी प्रेम के साधारण रसों से कितने श्रेष्ठ हैं। यदि इसमें मतलब है जब कोई इन चीज़ों को मानता है। विभिन्न भावों उद्दीपन, दिव्य गुण, धीरोदात आदि भेद, माधुर्य प्रेम का परम आकर्षण, अनुभाव, स्थायी संचारी भाव, ये सभी बताया गया। अंत में विभिन्न रसों के एक दूसरे के प्रति अतिक्रमण के बारे में बताया गया। और दास से शांत शरणागति, वात्सल्य प्रेम, प्रत्यक्ष माधुर्य प्रेम, दिव्य भोग, विलय में आनंद, पूर्व राग, श्रीमती राधा रानी की महिमा के विषय में वर्णन मिलता है। गोपाल चंपू नामे ग्रंथ मशहूर, नित्य लीला स्थापन याहे व्रज रसपूर। गोपाल चंपू सर्वाधिक प्रसिद्ध एवं प्रभावशाली दिव्य ग्रंथ है। इस ग्रंथ में भगवान की सनातन लीलाओं की व्याख्या की गई है। गोपाल चंपू, उनकी लीलाओं का इसमें वर्णन मिलता है। और वृंदावन में भोगे जाने वाले दिव्य रसों का वर्णन विस्तार पूर्ण इसमें हुआ है। तो ये गोपाल चंपू नामक पुस्तक जीव गोस्वामी द्वारा लिखी गई है। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने अनुभाष्य में गोपाल चंपू के विषय में जानकारी देते हैं कि गोपाल चंपू 2 भागों में विभक्त है। पहला भाग है पूर्व लहरी, दूसरा भाग है उत्तरी लहरी। पहले भाग में 33 और दूसरे भाग में 37 पूर्ण या परिच्छेद हैं। पहले भाग की रचना 1588 में हुई थी। इसमें इन विषय को बताया गया है। कौन से? वृंदावन क्या है, गोलोक, पूतना राक्षसी का वध, इस लीला का वर्णन है। माता यशोदा के निर्देशानुसार गोपियों का घर लौटना, कृष्ण और बलराम को स्नान कराना, स्निग्ध कंठ तथा मधुकंठ, यशोदा मैया का स्वप्न, जन्माष्टमी उत्सव, नंद महाराज की वसुदेव से भेंट, पूतना वध, प्रातःकाल बिस्तर से उठने की लीलाएं, शकटासुर का वध, उद्धार, नामकरण संस्कार, थिरनावत का वध, कृष्ण द्वारा मिट्टी खाना, कृष्ण की बाल सुलभ नटखट लीलाएं, चोर के रूप में कृष्ण, दधि मंथन, कृष्ण द्वारा माता यशोदा का स्तनपान, दही की मटकी फोड़ देना, रस्सी से कृष्ण का बांधा जाना, 2 भाइयों यानी कि यमला अर्जुन का उद्धार, माता यशोदा का शोक, वृंदावन प्रवेश, वत्सासुर, बकासुर, व्योमासुर का वध, अघासुर का वध, ब्रह्मा विमोहन, जंगल में गौओं का चारण, गायों की रखवाली, खालिया नाग को दंड, गर्द भासुर का वध तथा कृष्ण की प्रशंसा, गोपियों का पूर्वाकर्षण, प्रलंबासुर का वध, दावाग्निपान, गोपियों का कृष्ण के पास जाने का प्रयास, गोवर्धन पर्वत धारण करना, कृष्ण का दुग्ध अभिषेक, वरुण लोक से नंद महाराज का लौट आना और गोपियों द्वारा गोलोक वृंदावन का दर्शन, कात्यायनी व्रत का अनुष्ठान, दुर्गा देवी की यानी कि उपासना, याज्ञिक पत्नियों की ब्राह्मणों की पत्नियों से भोजन मांगना, कृष्ण तथा गोपियों की भेंट, गोपियों के साथ कृष्ण द्वारा आनंद भोग, राधा तथा कृष्ण का घटनास्थल से अंतर्ध्यान होना, गोपियों द्वारा उनकी खोज, कृष्ण का फिर से प्रकट होना, गोपियों का संकल्प, यमुना में जल क्रीड़ाएँ, सर्प के चंगुल से नंद महाराज को बचाना, एकांत स्थलों में विविध लीलाएँ, शंखचूड़ का वध, होरी, अरिष्टासुर का वध, केशी का वध, नारद मुनि का प्रकट होना और जिस वर्ष पुस्तक समाप्त हुई उसका वर्णन, ये सब इस भाग में मिला। यानी कि सारी कृष्ण की लीलाएँ इसमें आ गई। गोलोक वृंदावन तक की लीलाएँ इसमें अब तक आ गई। द्वितीय भाग उत्तर चंपू है। उसमें बताया ब्रजभूमि के प्रति अनुराग, अक्रूर के क्रूर कर्म यानी कि अब वृंदावन से जाना, मथुरा गमन, मथुरा नगरी का वर्णन, कंस का वध, कृष्ण बलराम से नंद महाराज का विछोह, कृष्ण तथा बलराम के बिना नंद महाराज का वृंदावन में प्रवेश, कृष्ण तथा बलराम द्वारा विद्याध्ययन, कृष्ण तथा बलराम के गुरु पुत्र को लौट जाना, उद्धव की वृंदावन यात्रा, भ्रमर दूत से राधा रानी का वार्तालाप, वृंदावन से उद्धव का लौट आना, जरासंध का बांधा जाना, यवन जरासंध का वध, बलराम का विवाह, रुक्मणी का विवाह, 7 विवाह, नरकासुर का वध, स्वर्ग से परिजात पुष्प लाना और 16,000 रानियों के साथ कृष्ण का विवाह, वाणासुर पर विजय, बलराम का व्रज लौटना, पौंड्रक का वध, द्विविध का वध, हस्तिनापुर की चिंता, कुरुक्षेत्र के लिए प्रस्थान, कुरुक्षेत्र में वृंदावन वासियों तथा द्वारका वासियों की भेंट, कृष्ण का उद्धव से परामर्श, राजा का उद्धार,
राजसूय यज्ञ की संपन्नता, शाल्व का वध, कृष्ण का वृंदावन लौटने पर विचार, कृष्ण का फिर से वृंदावन जाना, श्रीमती राधा रानी और अन्यों के रोके जाने का समाधान, सब कुछ पूर्ण हो जाना, राधा और माधव का निवास स्थान, श्रीमती राधा रानी और कृष्ण का श्रृंगार, श्रीमती राधा रानी तथा कृष्ण का विवाह, श्रीमती राधा रानी तथा कृष्ण का मिलन, गोलोक में प्रवेश। इतना डिटेलिंग इस गोपाल चंपू नामक ग्रंथ में है। एई मत नाना ग्रंथ करी या प्रकाश, गोष्ठी सहित कैला वृंदावन वास। और इस प्रकार श्री रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, उनके भतीजे जीव गोस्वामी तथा लगभग उनका सारा परिवार वृंदावन में ही रहा और उन्होंने भक्ति पर महत्वपूर्ण पुस्तकें प्रकाशित की। प्रथम वत्सरे अद्वैतादि भक्तगण, प्रभु रे देखीते कैल नीलाद्रि गमन। श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा संन्यास ग्रहण कर लेने के 1 वर्ष बाद श्री अद्वैत प्रभु के नेतृत्व में सारे भक्त उनका दर्शन करने के लिए जगन्नाथपुरी में गए। तो ये लोग हर साल वहाँ जाते थे, जैसा कि हम आगे की लीलाओं में बड़ा डिटेल डिस्क्रिप्शन सुनेंगे कि इस प्रकार से जाते थे, वहाँ क्या होता था। तो अद्वैत आचार्य इनके लीडर भक्त थे, उनके अंडर में सारे भक्त लोग अलग अलग जगहों से कहाँ जाते थे, जगन्नाथपुरी में। रथ यात्रा देखी तहाँ रही लाचारी, मास प्रभु संगे नित्य गीत परम उल्लास। जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा महोत्सव में सम्मिलित होने के बाद सारे भक्त 4 मास तक वहीं रुके और चैतन्य महाप्रभु के साथ कीर्तन का परम आनंद लूटते रहे। विदाई समय प्रभु कहिला सबारे, प्रत्यब्ध आसीबे सबे गुंडीचा देखी बारे। विदाई के समय महाप्रभु ने सभी भक्तों से निवेदन किया, कृपया करके प्रतिवर्ष भगवान जगन्नाथ की गुंडीचा मंदिर तक की यात्रा, जो कि रथ यात्रा महोत्सव के नाम से विख्यात है, देखने के लिए अवश्य आए। तो सुंदराचल में गुंडीचा नामक एक मंदिर है। तो नीलाचल और सुंदराचल, भगवान नीलाचल से सुंदराचल की तरफ जाते हैं। हाँ, तो जगन्नाथ मंदिर से गुंडीचा मंदिर की तरफ भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को 3 रथों में पुरी में स्थित मंदिर में से सुंदराचल स्थित गुंडीचा मंदिर तक खींच के ले जाते हैं। उड़ीसा में इस रथ यात्रा उत्सव को जगन्नाथ की गुंडीचा यात्रा के नाम से जाना जाता है। अन्य लोग इसे रथ यात्रा कहकर बोलते हैं। प्रभु आज्ञाए भक्त गण, प्रत्यब्ध आसिया गुंडीचा देखी देखिया यान प्रभु रमिलिया। श्री चैतन्य महाप्रभु के आदेश का पालन करते हुए सारे भक्त प्रतिवर्ष उनसे मिलने वहाँ पर आते रहे। वे जगन्नाथपुरी में गुंडीचा उत्सव देखते और 4 मास के बाद अपने घर लौट जाया करते थे। तो इनका जो ट्रैवलिंग होती थी, साल में एक ट्रैवलिंग करते थे ये लोग 4 महीने की सीधा। बाकी समझ लीजिए 8 महीने ये अपने काम काज वगैरह देखते थे और उसमें भी भक्ति तो करते ही थे। इन 4 मंथ में तो टोटली और कुछ काम नहीं होता। विशंति वत्सर एछ कैला गतागति, अन्योन्य दुहार दुहा विना ना ही स्थिति। लगातार 20 वर्षों तक इस प्रकार भेंट होती रही और स्थिति इतनी तीव्र हो गई कि महाप्रभु तथा भक्तगण एक दूसरे से मिले बिना सुख से नहीं रह पाते थे। तो 20 वर्षों तक ये लोग हर साल आते रहे। हाँ, और हर साल बड़ी तकलीफ होती थी जब वापस जाते थे। शेषार यही रहे 12 वत्सर, कृष्ण रवि रह लीला प्रभुर अंतर। महाप्रभु ने अंतिम 12 वर्ष अपने हृदय के भीतर कृष्ण की विरह लीला का आस्वादन करने में बिताए। तो हम आगे की शेष लीला को डिस्कस, अगर आपको याद हो कि शेष लीला को समरी में हम समझ रहे हैं कि इंडेक्स पढ़ रहे हैं बेसिकली कि आगे क्या क्या होने वाला है। तो अंतिम शेष लीला के अंतिम 12 वर्ष विरह लीला का आस्वादन किया, जिसका आस्वादन करने जो उनका इंटरनल कारण था आने का, कि राधा रानी किस प्रकार से विरह का आनंद लेती है भगवान से। तो वो आनंद उन्होंने अंतिम 12 वर्षों में लिया। कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण के विरह में गोपियों की दशा का आनंद लिया। जब कृष्ण गोपियों को छोड़कर मथुरा गए तो गोपियाँ अपना शेष जीवन उनके विरह की तीव्र अनुभूति में रोती रही। श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस विरह भाव को, इस विरहानुभूति के रस का स्वयं प्रदर्शन करके इसका अनुमोदन किया। तो एक तो ये वैलिड है और वैलिड ही नहीं है, बताते हैं कि ये सर्वोत्तम है। तो भगवान से किसी भी व्यक्ति से वैसे तो जब व्यक्ति साथ में होता है तो उतना सेपरेशन फील नहीं होता है। जब नहीं होता है तो सेपरेशन फील होने से क्या होता है, चिंतन ज़्यादा होता है। साथ में होने पे चिंतन कई बार कम हो जाता है। तो भगवान का चिंतन करना ही जीवन का लक्ष्य है हमेशा। तो गोपियाँ हमेशा उसी भाव में हमेशा रहती हैं। तो स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने इसका स्वादन किया। निरंतर रात्रि दिन विरह उन्मादे, हासे कांदे नाचे गाए परम विषादे। श्री चैतन्य महाप्रभु इस विरह भाव में रात दिन उन्मत्त प्रतीत होते थे। कभी हंसते थे, कभी विलाप करते थे, कभी नाचते थे, कभी अत्यंत शोक में कीर्तन करते थे।
ये काले करेन जगन्नाथ दर्शन, मने भावे कुरुक्षेत्र पाया छी मिलन। ऐसे अवसरों पर श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी के मंदिर जाया करते। उस समय उनकी मनोदशा ठीक ठीक उन गोपियों जैसी होती जिन्होंने दीर्घ विक्षोभ के बाद कुरुक्षेत्र में कृष्ण के दर्शन किए। कृष्ण अपने भाई और बहन के साथ कुरुक्षेत्र में आए थे और इसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर के अंदर जाते थे तो वही कृष्ण उनके भाई और उनकी बहन सामने दिखते थे उसी ऑपुलेंस में जैसे कुरुक्षेत्र में दिखे। तो ये एग्जैक्टली वही सीन रिपीट होता था जैसे गोपियाँ बड़े समय के विरह के बाद कृष्ण से कुरुक्षेत्र में मिली। चैतन्य महाप्रभु रोज जब जगन्नाथ मंदिर में जाते थे तो वही भाव उनके अंदर पैदा होता था। रथ यात्राए आगे यबे करे नर्तन, तहाँ एक तेई पद मात्र करे गायन। रथ यात्रा के समय जब चैतन्य महाप्रभु रथ के आगे नृत्य करते तो वे सदैव निम्नलिखित 2 पंक्तियां गाते थे। सेईत प्राण नाथ बाईनु, यहाँ लागी मदन दहने छुरी गेनु। मैंने अपने प्राणों के उन स्वामी को पा लिया है जिनके लिए मैं कामाग्नि में जल रहा था। तो ये जो काम है ये आध्यात्मिक काम की बात हो रही है। इस काम में हम जानते ही हैं प्रेम की सर्वोत्तम अवस्था। तो ये वो गाते थे रथ यात्रा के आगे नाचते नाचते कि मैंने किसको प्राप्त कर लिया है, उस स्वामी को प्राप्त कर लिया है जिसके लिए मेरे हृदय में इतनी अग्नि चल रही थी। श्रीमद् भागवत में कहा गया कि कामम क्रोधम भयम स्नेहम ऐक्यम सो हृदयेव च नित्यम हरो विदधतो यान्ति तन्मयताम हिते। काम का अर्थ है काम वासना, भय का अर्थ है डर, क्रोध का अर्थ है गुस्सा। यदि कोई किसी तरह कृष्ण के निकट पहुंच जाता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है। गोपियां कृष्ण के पास काम के वशीभूत होकर पहुंची थी। कृष्ण अत्यंत सुंदर किशोर थे, उनसे मिलना तथा उनके सामीप्य का सुख प्राप्त करना चाहती थी। किंतु यह काम वासना भौतिक जगत के काम से भिन्न है। यह संसारी काम वासना जैसी तो लगती है किंतु वास्तव में कृष्ण के प्रति आकर्षण का यह सर्वोच्च रूप है। चैतन्य महाप्रभु सन्यासी थे, उन्होंने अपना घर बार सर्वस्व त्याग दिया था। उन्हें निसंदेह कोई भी संसारी विषय आकर्षित नहीं कर सकता था, इसलिए उनके हृदय में काम वासना का क्या मतलब है ना। तो क्या है, ये आध्यात्मिक दिव्य काम वासना है। उन्हें निसंदेह कोई भी संसारी विषय नहीं था उनके अंदर। अतएव जब वे मदन दहने काम की अग्नि में शब्द का प्रयोग करते थे तो उसका तात्पर्य यह होता है कि वे शुद्ध कृष्ण प्रेम जनित वियोग की अग्नि में जल रहे थे। जैसे कि कोई स्त्री किसी के प्रति अट्रैक्ट होकर कामुक भाव करे और एक पत्नी किसी पति के प्रति करे तो हम कहेंगे हाँ पत्नी का ओके जेन्युइन है, वैलिड है ना। फिर हम और ऊपर उठते हैं आध्यात्मिक स्तर पर, तो हम कहते हैं इवन वहाँ पर भी काम इच्छाएं वैलिड नहीं है, क्योंकि है ना वो भी एक मटेरियल अट्रैक्शन एंड अटैचमेंट पैदा करता है। इवन पति पत्नी की भी इस प्रकार की अट्रैक्शन, लेकिन भौतिक दृष्टि से वो किसी गैर पुरुष के साथ करने से बेहतर है, श्रेष्ठ है, वैलिड है। लेकिन जब आध्यात्मिक स्तर पर जाते हैं तो वहाँ पर यही भाव जो कृष्ण के लिए करा जाए तो वैलिड है, क्योंकि वो अल्टीमेटली असली पति परमेश्वर स्वामी हैं। इसलिए वहाँ पर ये इच्छाएं किसी मेल की भी हो सकती हैं, किसी फीमेल की भी हो सकती हैं, क्योंकि हम सब जीवात्मा हैं। मेल फीमेल क्या है, हमारा शरीर है। तो बता रहे हैं कि इस प्रकार की इच्छा कृष्ण के लिए, इस प्रकार की जो भावना है वो सर्वोत्तम है। लेकिन इसका मतलब नहीं अब हम ये सुनते हैं जब हम कि अच्छा इस प्रकार की भावना सर्वोत्तम है तो मैं ऐसे ही मेडिटेट करना शुरू करता हूँ कि मैं एक स्त्री हूँ और मैं इस तरह, फिर वो लोग थोड़ा सा सहजिया बनाया था। इस भाव को डेवलप करने के लिए चिंतन नहीं करना है उस प्रकार को, अपने आप को देखना। करना क्या है, करना वही है नवदा भक्ति सेवा। उससे धीरे धीरे ये अटैचमेंट पैदा होगी, ऐसा बताया जाता है। दास्य में आएंगे, साख्य में आएंगे, वात्सल्य में आएंगे, फिर माधुर्य में आएंगे। तो धीरे धीरे क्रमशः विकास होता है। इसको चिंतन करके विकास नहीं कर सकते, क्योंकि उसके पहले शुद्धता लानी होती है, अनर्थ हटाने होते हैं। वो उस प्रोसेस में हटते हैं जब हम भक्ति साधना करते हैं। तो नहीं तो अपरिपक्व अवस्था में, जैसे संसार में जो है आप देखते हैं प्रेम होता है, थोड़े दिन साथ में रहते हैं, फिर झगड़ के अलग हो जाते हैं, कई बार एक दूसरे को मार देते हैं, है कि नहीं। तो वो क्या हुआ, अपरिपक्व अवस्था में प्रेम हो गया, जिसको हम कहते हैं एक्चुअली में वो प्रेम नहीं है, वो अट्रैक्शन है। और अट्रैक्शन ज़्यादा दिन चलता नहीं है, क्योंकि अनर्थ निवृत्ति तो हुई नहीं थी, ऐसा कोई प्रयास भी नहीं किया था। बस कोई अच्छा लगा तो दिल दे दिया, और ऐसे ही पिक्चरों में भी प्रमोट कर जाता है, ये तो जेन्युइन है, ये तो होना ही चाहिए, तो क्या है, तो यही तो जीवन है। लेकिन उसमें क्योंकि अशुद्धता है इसलिए बाद में समस्याएं बढ़ जाती हैं। लेकिन भगवान से अगर इसलिए भगवान से भी
अपरिपक्व स्थावन करेंगे तो आज पति बना लेंगे, कल कुछ और कर लेंगे। तो ये धीरे धीरे स्थायी भक्ति पैदा होनी चाहिए पहले, और ये धीरे धीरे अपने आप पैदा होता है। लेकिन ये सर्वोत्तम है। कृष्ण के प्रति यदि भाव, ऐसा भाव आए तो ये सर्वोत्तम है। हमारे अंदर नहीं है, मोस्ट ऑफ द पीपल, हमारे अंदर ये भाव नहीं आता है। तो नहीं आता है क्योंकि अभी बहुत सारे अनर्थ हैं, बहुत सारी इच्छाएं हैं, तो हम अभी बहुत दूर हैं, समझ लीजिए इससे। लेकिन हम प्रयास करेंगे। तो ये बता रहे हैं कि कृष्ण प्रेम जनित वियोग की अग्नि में जल रहे थे जब वो काम की बात कर रहे हैं। जब भी वे जगन्नाथ जी का दर्शन करते, चाहे मंदिर में या रथ यात्रा के समय, तो यही सोचते थे, ए धुया गाने नाचे न द्वितीय प्रहर, कृष्ण लैया ब्रज जाई ए भाव अंतर। श्री चैतन्य महाप्रभु इस गीत को दिन के दूसरे पहर में विशेष रूप से गाते थे और सोचा करते थे कि मैं कृष्ण को लेकर वृंदावन लौट जाऊं। यह भाव सदैव उनके हृदय में उठता रहता था। तो ये भाव उनके हृदय में हमेशा रहता था, क्योंकि वृंदावन में कृष्ण अपने उसी श्याम सुंदर स्वरूप में, लीला पुरुषोत्तम रूप में रहते हैं, जो कि द्वारका मथुरा में नहीं रहते हैं। वहाँ वो ऐश्वर्य से पूर्ण रहते हैं। इसलिए गोपियाँ सदैव यही सोचती हैं कि कृष्ण को लेकर हम कहाँ चले जाएं, वृंदावन में जाएं, यमुना तीर में। तो इस प्रकार का भाव महाप्रभु को रहता था, और इस सॉन्ग को वो विशेष रूप से बता रहे हैं, दूसरे पहर में इसको गाते थे और चिंतन करते थे। श्रीमती राधा रानी के भाव में सदैव मग्न रहने के कारण चैतन्य महाप्रभु को उसी तरह का कृष्ण वियोग होता था जैसे श्रीमती राधा रानी को होता था। यह भाव विरह में भगवत प्रेम प्राप्त करने के में अत्यंत सहायक है। तो ये जो विरह है या सेपरेशन है, ये फील कब होता है, जब हम अत्यंत प्रेम करते हैं। अत्यंत प्रेम पैदा करने के लिए, वही हम बता रहे हैं, पहले प्रेम पैदा किया जाता है। प्रेम पैदा करने के लिए सर्व किया जाता है। सर्व करने के लिए शुद्धता से सर्व किया जाता है। शुद्धता से सर्व करने के लिए अपनी इच्छाओं को समाप्त करना पड़ता है सर्व करते हुए। तो ये सब चीज़ें श्री चैतन्य महाप्रभु ने हर एक को सिखलाया है कि मनुष्य को भगवान दर्शन पाने के लिए अत्यंत उतावला नहीं रहना चाहिए, प्रत्युत भावावेश में उनसे विरह का अनुभव करना चाहिए। मिलन का उतावलापन ना होकर विरह का अनुभव कीजिए। ये बता रहे हैं, उनका साक्षात्कार करने की इच्छा की अपेक्षा उनसे विरह की अनुभूति करना श्रेयस्कर है। जब वृंदावन की गोपियां तथा गोकुल के निवासी सूर्य ग्रहण के अवसर पर कुरुक्षेत्र में भगवान से मिले, तो वे कृष्ण को अपने साथ वृंदावन लौटकर ले जाना चाहते थे। जब कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ को मंदिर में रथ यात्रा में देखा करते तो वही अनुभूति होती थी। तो वृंदावन की गोपियों को द्वारका का ऐश्वर्य अच्छा नहीं लगता। वे कृष्ण को वृंदावन गांव में ले जाकर कुंजों में उनके संग का आनंद प्राप्त करना चाहती थी। इसी इच्छा का श्री चैतन्य महाप्रभु भी अनुभव करते थे। अतएव जब भगवान जगन्नाथ गुंडीचा की यात्रा करते, तब वे रथ के समक्ष भाव विभोर होकर नृत्य करते थे। तो अक्सर हम कई बार ऐसी विचार करते हैं कि बहुत बढ़िया होना चाहिए, मतलब माना ऑल्टर बहुत बढ़िया होना चाहिए या कुछ भी बहुत बढ़िया होना चाहिए। वो तो ठीक है, अच्छा होना चाहिए, लेकिन वो भाव से मिस है। अक्सर हम बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें बना देते हैं, फिर भगवान को वहाँ रख देते हैं, जैसे कि शोकेस में किसी को रखा जाता है। वो घर की शोभा देते। घर में कोई आता तो कहते कितना बढ़िया ऑल्टर है, मतलब तो अच्छा लगता है सुनने में। तो दैट इज़ नॉट द पर्पज़। पर्पज़ इज़ कैसे भगवान को सर्व किया जाए, जैसे गोपियों का भाव था। इसलिए वो कहते हैं कुंजों में जाके भगवान के साथ संग प्राप्त करना बेहतर है, श्रेयस्कर है। एनीवे, ऐश्वर्य दिया जा सकता है भगवान को, जितना हम देना चाहें उससे उतना देना चाहिए। लेकिन साथ में बता रहे हैं कि ये विरह भाव, अगेन विरह होता है जब तीव्र अटैचमेंट होता है। जैसे माँ का बच्चा नहीं होता है तो माँ को तीव्र डिटैचमेंट पैदा होती है, विरह पैदा होता है। उसके लिए अटैचमेंट पैदा करने के लिए भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन और बहुत कुछ करना अभी बाकी है। तो जीवन में पूजा पाठ, ये तो हमने यहाँ पर समझा कि पूजा पाठ केवल एक समय नहीं है कि एक नियमावली में क्या कहते हैं उसको, टाइम टेबल, डेली शेड्यूल में इतने बजे मुझे ये आरती पढ़ लेनी है, उसके बाद मुझे ऑफिस जाना है, आज का काम हो गया। इट इज़ अबाउट क्रिएटिंग दैट लेवल ऑफ अटैचमेंट जिसमें कि विरह महसूस हो। ये यहाँ पर बताया जा रहा है। तो ये सब इन ग्रंथों में हमें, इन आचार्यों ने हमें दिया। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज की जय।